Hello students, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 8, Test 4, Passage 3 and the name of the passage is Collecting Ant Specimens. Let's start with the reading. Okay, let's start with the first question of this para and that is 27th. The first question is Taxonomic research involves. Taxonomic research क्या उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? कंपेयर करता है कंपेयरिंग मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप ऑफ एंट्स, उसमें वो कंपेयर करता है मेंबर्स, जैसे एक घर के ही काफ़ी सारे मेंबर्स को मतलब कंपेयर करना, तो वो टैक्सोनॉमिक होता है, वो टैक्सोनॉमी होती है। तो ये आंसर ट्रू है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, ये जो आपका गिवन है फर्स्ट पैरा के फोर्थ लाइन से गिवन है, यहाँ पे लिखा फॉर टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन लॉन्ग सीरीज फ्रॉम अ सिंगल नेस्ट, ठीक है, एक ही नेस्ट के, विच कंटेन्स ऑल कास्ट, उसमें वर्कर्स होते हैं, इंक्लूडिंग मेजर्स, माइनर्स एंड प्रेजेंट एंड क्वींस एंड मेल्स, आर डिजायरेबल टू अलाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएशन विद इन द स्पीशीज। तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि डिटर्मिनेशन करते हैं कि वेरिएशन क्या है विद इन द स्पीशीज, अगर मतलब अलाउ करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन करते हैं, बाद पता लगाते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं है, तो उसे स्टडी करते हैं, तो उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, सो आंसर क्या है? ट्रू। 28th, न्यू स्पीशीज ऑफ एंट्स आर फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। जो नई स्पीशीज होती है एंट्स की, उसे मतलब बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन? टैक्सोनॉमिस्ट, लगातार करते रहते हैं वो। तो ये आंसर नॉट गिवन है, बिकॉज ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाई करते रहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। न्यू स्पीशीज ऑफ एंट लिखा है आर फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, तो मतलब टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा वो जो होती है न्यू स्पीशीज उनको करते रहते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करते रहते हैं लगातार, ऐसा कहीं नहीं लिखा। 29th, रेंज इज द की क्राइटेरियन फॉर इकोलॉजिकल कलेक्शंस। ऑब्वियसली रेंज चाहिए होती है कि हमें बहुत सारी स्पीशीज अलग अलग चाहिए होती है, तो रेंज कहते हैं उसे, ठीक है। तो रेंज ज़रूरी है, की क्राइटेरियन है इकोलॉजिकल कलेक्शन के लिए। तो ये जो आपका गिवन है ये भी आई थिंक यस फर्स्ट पैरा में ही गिवन है। फर्स्ट पैरा की अगर आप पढ़ेंगे लास्ट 6-7 लाइन्स, यहाँ पे लिखा फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कलेक्टिंग आइडेंटिफिएबल सैंपल्स ऑफ, आइडेंटिफिएबल जो सैंपल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें, ऑफ एज मैनी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट एज पॉसिबल, जितने भी हो सके उतनी, ठीक है, स्पीशीज के हम करते हैं। सो आंसर क्या है आपका 29th का? ट्रू। 30th, a single collection of ants can generally be used for both taxonomic और ecological purpose, दोनों के लिए नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ठीक है। सो सिंगल कलेक्शन है वो एंट्स का, वो नहीं हो सकता। वो सिंगल कलेक्शन जो होता है ज़्यादातर वो टैक्सोनॉमिक के लिए यूज़ होता है, पर इकोलॉजिकल पर्पज़ के लिए वो डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो ये जो आपकी गिवन जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी जो गिवन है वो लास्ट 4 लाइन्स में है फर्स्ट पैरा की, जहाँ पे लिखा था टैक्सोनॉमिस्ट समटाइम्स ओवरलुक, उसे ओवरलुक कर देते हैं। किस चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं? सारी स्पीशीज़ को। किस चीज़ के फेवर में? ठीक है, फेवर ऑफ दोज ग्रुप्स करंटली अंडर स्टडी, जो वो पढ़ रहे होते हैं, अंडर स्टडी होती है जो उनके ग्रुप्स, उनके लिए वो दूसरों को ओवरलुक कर देते हैं। वाइल द इकोलॉजिस्ट ओपन कलेक्ट्स ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेंट्स, वो जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेंट्स को मतलब लेते हैं, हर एक स्पीशीज में से कुछ कुछ अपने ले लेते हैं हिस्से, मतलब ले आते हैं, उनके से एंट्स निकाल लेते हैं, दस रिड्यूसिंग देयर वैल्यू फॉर टैक्सोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन। तो टैक्सोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, बिकॉज टैक्सोनॉमी मैंने आपको जैसे बताया कि एक फैमिली के ही बहुत सारे मेंबर्स को रीड करना होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स वो क्या करते हैं, वो उस फैमिली मेंबर्स में से कुछ एक आधे को उठा के ले आते हैं या 2 को उठा के ले आते हैं। तो वो टैक्सोनॉमी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई उस केस में। तो इकोनॉमी क्या करते हैं, वो डिफरेंट स्पीशीज को इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं अलग अलग ग्रुप में से। ओके, सो जो आपका आंसर है वो है फॉल्स। ओके, 31st जो आपका लिखा है, इट इज प्रेफरेबल टू टेक स्पेसिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ एंट्स, ठीक है। प्रेफरेबल होता है कि स्पेसिमेंट्स को लिया जाए ग्रुप्स ऑफ एंट्स में से। वो क्या है, वो हैंड कलेक्टिंग है, ठीक है, वो हाथों से कलेक्ट किया जाता है। और इसके बारे में जो गिवन है वो है सेकंड पैरा में। अगर आप सेकंड पैरा का ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे, देखो इनमें काफ़ी सारे तरीके बताए हैं ना लेने के लिए, मेथड्स जो हैं वो क्या है, हैंड कलेक्टिंग है, इंक्लूड हैंड कलेक्टिंग बेट्स के लिए रखा जाता है अट्रैक्ट करने के लिए, और ग्राउंड लीटर सैम्पलिंग है या पिटफॉल ट्रैप है। बट यहाँ पे हम हैंड कलेक्टिंग की बात कर रहे हैं। हैंड कलेक्टिंग स्टार्ट हुआ यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे पढ़िए जहाँ पे लिखा है
व्हेन पॉसिबल कलेक्टिंग शुड बी मेड फ्रॉम नेस्ट, नेस्ट से लेके फॉरेजिंग कॉलम्स तक जाता है और एटलीस्ट 20-25 इंडिविजुअल्स कलेक्ट किए जाते हैं। एंड दिस विल इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर ऑफ द सेम स्पीशीज। क्या इंश्योर करता है कि जो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो सेम स्पीशीज में से हैं, एंड सो इंक्रीज देयर वैल्यू फॉर डिटेल्ड स्टडीज। तो उसके लिए वैल्यू बढ़ जाती है उसकी डिटेल स्टडी के लिए। तो आंसर क्या है? ये आंसर है हैंड कलेक्टिंग है, ठीक है, वो इसलिए प्रेफरेबल है वो। 32 इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर वेट हैबिटेट्स, ठीक है। सैम्पलिंग ग्राउंड लीटर है जो यूज करते हैं ना कुछ भी, तो वो क्या होता है सैम्पलिंग के लिए, वो क्या है इफेक्टिव है वेट हैबिटेट में जहाँ पे सब डैम्प होता है, गीला होता है। तो ये जो आपका गिवन है ये है सेकंड पेज पे, सेकंड पेज के फर्स्ट पैरा में, फर्स्ट पैरा के लास्ट 5th लाइन में जब अगर हम पढ़ेंगे लिखा है दिस मेथड वर्क स्पेशली वेल इन रेन फॉरेस्ट एंड मार्शी एरियाज। ओके, तो ये जो लिटर वाला है ये मेथड यहाँ पे बहुत काम आता है, जहाँ पे लीफ लिटर लिखा हुआ यूज करते हैं, ठीक है, ग्राउंड लिटर के बारे में, तो सारा इसमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है फॉरेस्ट और मार्शी एरियाज में ज़्यादा काम आता है, रेन फॉरेस्ट सॉरी। ओके 33 इट इज़ अ गुड मेथड फॉर स्पीशीज विच आर हार्ड टू फाइंड। ये अच्छा मेथड है कि उन स्पीशीज के लिए खासकर जो कि बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। और ये जो है आपका यूजिंग बेट है, और ये आपका गिवन है फर्स्ट पेज लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन, यहाँ पे लिखा बेट्स कैन बी यूज टू अट्रैक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट फॉरेजर्स, ठीक है, उनके कॉन्सेंट्रेट करता है, अट्रैक्ट करता है। एंड दिस ओफन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। कलेक्टेड एंड अट्रैक्ट स्पीशीज दैट आर अदरवाइज इल्यूसिव, जो कि अदरवाइज बड़ी मुश्किल मिलती हैं, मिल ही नहीं पाती हैं। ओके, सो इसलिए ज़्यादा कामयाब है। 34 लिटिल टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड है। आंसर क्या है? डी, यूजिंग अ पिट फॉल ट्रैप, तो पिट फॉल ट्रैप के लिए। और ये जो है आपका गिवन है 34th सेकंड पेज पे, सेकंड पेज का अगर आप लास्ट पैरा पढ़ेंगे, लास्ट पैरा के अगर लास्ट 3 लाइन्स यहाँ पे लिखा, वन एडवांटेज ऑफ पिटफॉल ट्रैप इज दैट दे कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद मिनिमल मेंटेनेंस एंड इंटरवेंशंस। तो उसमें ना मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ना इंटरवेंशंस की, ना कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ओके, सो जो आपका आंसर है 34th सॉरी, तो ये आप आंसर है डी, यूजिंग अ पिटफॉल ट्रैप। ओके 35 सेपरेट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल स्पेसिमेंट्स। तो ये भी क्या है हैंड कलेक्टिंग ही है, उसके लिए सेपरेट कंटेनर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल स्पेसिमेंट्स के लिए। और ये जो आपको गिवन है ये है फर्स्ट पेज पे सेकंड पैरा में। और सेकंड पैरा की अगर आप लास्ट 4 लाइन्स पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल इंसेक्ट्स आर प्लेस्ड इन प्लास्टिक और ग्लास ट्यूब्स। इंडिविजुअल इंसेक्ट्स कहाँ पे रखा जाता है? प्लास्टिक या ग्लास ट्यूब्स में डाला जाता है, जहाँ पे 1 से लेके 3 ml तक कैपेसिटी स्मॉल एंड्स के लिए होती है और 5 to 8 के लिए किस लिए होती है? लार्जर एंड्स के लिए। उसमें कंटेन क्या होता है? 75 to 95% इथेनॉल डाला हुआ होता है, ठीक है, जो कि एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। ओके, द नेक्स्ट वन इज 36 नॉन अल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव शुड बी यूज्ड। यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है पिटफॉल ट्रैप पे। ये ऐसा क्यों होता है कि इसमें अगर अल्कोहल डाल देना तो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है जल्दी, इसलिए इसमें नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज किया जाता है। सो ये जो आपका गिवन है ये भी लास्ट पैरा में गिवन है, और लास्ट पैरा की अगर आप लास्ट 5 लाइन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इज यूजुअली इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल है या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एज अल्कोहल विल इवेपोरेट क्विकली, वो जल्दी जल्दी उड़ जाता है। एंड द ट्रैप्स विल ड्राई आउट, तो ट्रैप ड्राई आउट हो जाएगा, वहाँ पे ड्राई हो जाएगा, तो उस पर कोई फायदा नहीं हो पाएगा उनको। ओके, सो जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो क्या है? डायग्राम है। और डायग्राम में हमें क्या होता है? देखो डायग्राम बेसिकली क्या होता है, डायग्राम में जो आंसर हमें ढूंढने होते हैं वो आंसर एक पैसेज के एक किसी खास पैरा में ही गिवन होते हैं, वो सारे इकट्ठे ही पड़े होते हैं। 95% ऑफ द चांस और 97% आई कैन से कि वो एक ही पैरा में गिवन होते हैं। तो अगर आपको एक भी मिल गया, ठीक है, तो वहीं से आंसर चलना शुरू हो जाता है। और डायग्राम को थोड़ा स्टडी कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है वन मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड्स, क्या एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि ये लिटर डाला हुआ है। लिटर क्या है? पेड़ पत्ते छोटे से जो गिरे हुए हैं नीचे उनको डाल के वहाँ पर रख दिया, और ऊपर फनल है और स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर फनल है, फनल के अंदर चाहे ताकि वो जाके गिर जाए, फनल से वो स्लाइड होते हुए कहाँ जाएंगे? अल्कोहल के अंदर गिर जाएंगे। सो ऐसा ट्रैप बनाया हुआ है। तो पहला क्या है? कुछ हीट है वहाँ पे, सम हीट
तो वो जो आपका आंसर है वो गिवन है सेकंड पेज पे फर्स्ट पैरा में। फर्स्ट पैरा की अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, फोर्थ लाइन जहाँ पे लिखा है दिस इज मोस्ट कॉमनली डन बाय प्लेसिंग लीफ लीटर। लीफ लीटर कहाँ पे डाला जाता है? ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर रखा जाता है, जो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, एक बार फिर शो कर देता हूँ, ये रहा स्क्रीन, लीफ लीटर रखा है इसके ऊपर, ओके, और इसके ऊपर रखा, और उसके बाद स्क्रीन ओवर ए लार्ज फनल एंड ओपन अंडर सम हीट। ठीक है, थोड़ी सी हीट रखी जाती है, जो यहाँ पे गिवन है, सम लिखा हुआ था, तो हीट आपका आंसर है। उसके बाद 38 जहाँ पे लिखा है लीफ लीटर, जो ऑब्वियसली इसको देख के, डायग्राम को देख के पता लग रहा है कि वो लीफ लीटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सेकंड लाइन से अगर आप पढ़ोगे तो सेम पैरा, यहाँ पे लिखा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेज टू कलेक्ट देम इज टू गैदर द लीफ लीटर। लीफ लीटर को इकट्ठा करो, इन विच दे आर फोरेजिंग, इसमें फोरेजिंग कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड्स को निकाल रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज 39th। ऑब्वियसली ये भी साफ पता लग रहा है कि ये स्क्रीन है, वो स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है इसे। ठीक है, सो ये भी आपका जो गिवन है स्क्रीन, वो आपका गिवन है सेम पैरा में। और सेम पैरा की अगर आप लास्ट 5 लाइन्स पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है दिस मेथड वर्क स्पेशली वेल इन रेन फॉरेस्ट एंड मार्शी एरिया, सो मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द कैच व्हेन यूजिंग अ फनल इस क्या होता है उस पर, तो इज टू शिफ्ट द लीफ लीटर, किसके ऊपर रखा जाता है, थ्रू अ कोर्स स्क्रीन बिफोर प्लेसिंग इट अबव द फनल। फनल के ऊपर रखा जाता है, उसके ऊपर कीड़े चढ़ जाते हैं तो वो नीचे स्लाइड कर जाते हैं, और स्लाइड करके कहाँ जाते हैं, अल्कोहल में गिर जाते हैं। ओके, द 40th वन, 40th क्या है आंसर, अल्कोहल। तो नीचे क्या है, जो सोल्यूशन पड़ा है वो अल्कोहल है। सो जो 40th है आपका गिवन है, वो भी सेम पैरा में ही गिवन है। और सेम पैरा में अगर आप 5th लाइन पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है एज द लीफ लीटर ड्राइज आउट, ड्राइज फ्रॉम द अबव, वो ड्राई हो जाता है ऊपर से, है ना, ऊपर से, तो एंड्स एंड अदर एनिमल्स मूव डाउनवर्ड्स, तो नीचे की तरफ आ जाता है, जब ड्राई हो जाता है तो नीचे की तरफ आता है, एंड इवेंचुअली फॉल्स आउट द बॉटम एंड आर कलेक्टेड इन अल्कोहल प्लेस्ड बिलो द फनल। तो फनल के नीचे जो अल्कोहल होता है उसके अंदर गिर जाता है। ठीक है, वो जाके, सो आंसर क्या है आपका, ये है अल्कोहल। और आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगा कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और रीडिंग भी करूं, सो प्लीज़ तो वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।